Hello friends, welcome to my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एग्ज़ाम अभी परसों के दिन है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सॉल्व करो एग्ज़ाम, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पेपर को देखो और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। आज हम पेपर 2024 से लिया हुआ एक एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ईच आर ग्रीन हाउस गैस और गैसेस। यहाँ पर इस तरीके से सिंगुलर और प्लूरल दोनों भी उन्होंने यूज किया है ना, वहां पर समझ लो ये एमएसक्यू है। क्योंकि अलग से तो दिया हुआ नहीं होगा एमसीक्यू और एमएसक्यू। तो इस तरीके से अगर सिंगुलर प्लूरल लिखा हुआ है तो समझ लेना ये एमएसक्यू है। तो इसमें एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं इनमें से। तो ग्रीन हाउस गैसेस याद है आपको, ये वो गैसेस होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं और हीट ट्रैप करते हैं। सोलर एनर्जी जो आती है सोलर रेज से, वो अर्थ के सरफेस को टच करके दैट मूव्स बैक इनटू एटमॉस्फेयर and that is trapped by these gases. Because of this, the Earth's atmospheric temperature becomes high. Right? तो ये एक तरीके से एक कार में देखो, अगर कार के सारे विंडोज हमने क्लोज किए हैं और कार को धूप में रखा हुआ है 12 बजे की धूप में, और उसके बाद हम 1 घंटे के बाद कार का अगर दरवाजा खोलते हैं तो किस तरीके से गर्म हो जाती है कार अंदर से। तो उसी तरीके का इफेक्ट अर्थ के ऊपर बना रहता है, अर्थ के ऊपर होता है, जिनका कारण है ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हीट को ट्रैप करके रखते हैं। सो दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो हर एक ऑप्शन को देख लेते हैं। मीथेन, मीथेन एटमॉस्फेयर में आता है एग्रीकल्चर से, वेटलैंड, फॉसिल फ्यूल, वेस्ट, इन सोर्सेस से मीथेन आता है एटमॉस्फेयर में। फिर वाटर वेपर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होते रहता है, ओशन वाटर है, रिवर वाटर है, कुछ हद तक छोटे छोटे पॉन्ड्स में जो वाटर है उसका भी इवेपोरेशन होते रहता है। सो दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आता है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कोल, ऑयल, इनकी बर्निंग की वजह से। और नाइट्रस ऑक्साइड आता है एटमॉस्फेयर में एग्रीकल्चर, जिसमें सॉइल मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर्स, जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। नाइट्रस ऑक्साइड हम नाइट्रोजन साइकिल में भी पढ़ते हैं, तो वही ये नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, अब इनमें ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, तो ए, बी और डी। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, वाटर वेपर एंड नाइट्रस ऑक्साइड आर ग्रीन हाउस गैसेस। राइट, इसके साथ आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। एग्जाम को पॉजिटिव मूड में सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।